अगर आप मुझसे स्कूल में मिले होते आई वुड बी दैट पर्सन जिसको आप नहीं जानते। मैं कभी क्लास में नहीं बोलती थी, टीचर से कभी बात नहीं करती थी। 12th क्लास तक आई वाज दैट स्टूडेंट जो होता है ना, सबकी क्लास में होता होगा एक स्टूडेंट जो बोलता ही नहीं है। सब भी उसको बोलते कि यार सो डिसिप्लिन्ड, सो सिंसियर। आई वाज दैट पर्सन। आई वाज सोशली एंग्शियस। कई बार ऐसा होता था कि मैंने हाथ ऊपर नहीं किया, फिर भी टीचर्स बोलते थे यू आंसर दिस क्वेश्चन। सर मेरे एक्चुअली यहाँ आगे सुनते थे, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उनका कान यहाँ है, वो ऐसे सुन रहे हैं, फिर भी वो नहीं सुन पा रहे हैं। एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती थी, सांसें ही रुक जाती थी, मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी। So I was that person. The social anxiety was all over the place. And what I have realized through years, जब से मैंने बोलना शुरू किया है, वो ये है कि I was not afraid of people. I was actually afraid of being seen. होता है ना कि यार इसने मुझे देख लिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको क्या लगेगा, ऐसी सारी चीजें। What if they will think of me? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या जज करेगी, मैंने क्या बोला, मैंने गलत बोल दिया। All of it. दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगता है ना। एंड ऐसा भी होता था कई बार कि मैं पूरा तैयार करती थी जहां मुझे पता था होता था कि भाई मुझे बोलना ही है, अब कोई सोल्यूशन नहीं है। सो आई वुड प्रिपेयर अ कॉन्वर्सेशन इन माय हेड कि मैं ऐसे ऐसे बोलने वाली हूँ। मैं एक्सपेक्टेड आंसर्स खुद ब खुद निकाल लेती थी। ऐसे ही वो इंसान मेरे पास आया, मेरे दिमाग इतना फास्ट काम करने लगता था, ये वो इतनी अल्ट्रा hyper consciousness about my own body and what will I speak and all कि मैं टॉपिक ही भूल जाती थी। आई विल गो ब्लैंक, मतलब एब्सोल्युटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता लगता था व्हाई एम आई स्टैंडिंग हियर। इफ यू आर समबडी हु हैज दिस सोशल एंजाइटी काइंड ऑफ स्टफ, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकली व्हाट आई डिड to overcome it and what you can do in your life. So before we move on, let me tell you one thing कि जब जब आप बोलना शुरू करते हो पर आप नहीं बोल पाते हो because of the conditioning and programming, फिर आपका दिमाग एविडेंस ढूंढ लेता है कि ठीक है भाई तुझसे नहीं होगा। एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट कि भाई मुझसे। मेरे साथ भी ऐसा ही था। आई हैड दिस प्रोग्रामिंग ऑफ नॉट स्पीकिंग। तो ऐसा हुआ 12th के बाद मैं जब कॉलेज एंटर करने वाली थी तो आई मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ। ऐसा नहीं था कि मैं बोलना नहीं चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्पीक, आई वॉन्टेड टू पुट माई ओपिनियंस, बट मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी थी वहां पे। ठीक है, आई कुड नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ जो भी बोलता था। तो बिफोर एंटरिंग द कॉलेज व्हाट डिड आई डू वाज आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं पहले दिन से बोलना शुरू करूंगी। द टाइम आई एंटर द कॉलेज आई विल स्पीक नो मैटर वॉट, इवन इफ आई फील लाइक शिट, चाहे चाहे मेरा हार्ट बाहर आगे क्यों ना गिर जाए, आई एम गोइंग टू स्पीक नो मैटर वॉट। आई थिंक क्योंकि जब आप एक ही सेम ही प्लेस में पड़े रहते हो तो इवेंचुअली योर माइंड थिंक्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी, एंड व्हेन यू एंटर अ न्यू स्पेस देन यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यही चीज मैंने यूज करी थी। सो जब मैं पहले दिन क्लास में गई, आई सो देयर वाज अ गर्ल जहाँ अकेले जाके बैठ गई पीछे। ठीक है, एक लड़की ने बोला कि यहाँ पे आगे बैठ जाओ, यहाँ पे जगह है। सो आई सेड ओके हाय थैंक यू। ऐसे करके मैंने बहुत एक सेंटेंस से बोलना शुरू किया था मैंने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक एक सेंटेंस करके मैंने पूरी चीज को आगे बढ़ाया था। एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई स्टार्टेड एंकरिंग, मतलब इन द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड एंकरिंग पार्टीज एंड ऑल ऑफ इट। सेकेंड थिंग आई डिड वॉज इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने हाथ ऊंचा किया था आंसर देने के। माई हार्ट वॉज जस्ट धक 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 धक, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी और मेरी आवाज भी ऐसे निकली थी जैसे मैं रो रही हूँ। ऐसा लगा था कि यार कितना गंदा कर रही हूँ मैं, बट आई थिंक आप पहले ऐसी हरकतें करते हो जिससे एम्बेरसमेंट होती है, पर बाद में आप उन्हीं चीजों को यूज करके कुछ अच्छा क्रिएट करते हो कि वो एम्बेरसमेंट छुप जाती है एंड देन यू डोंट फील लाइक दैट। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रैक्टिकल वे यू कैन डू दिस। पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि इट्स जस्ट अ साइकिल। ठीक है, इट्स जस्ट अ साइकिल, अ सेट ऑफ बिलीव्स, अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग, सेट ऑफ योर चाइल्डहुड एंड ऑल ऑफ इट हैज मिक्स्ड अप एंड ये ऐसा बन गया। दैट्स अ साइकिल एंड इट कैन बी ब्रोकन। जैसे आपका दिमाग ने नहीं बोलना सीखा, बोलना सीख सकते हो, इट्स वेरी कॉमन। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज प्रैक्टिस। What I mean by practice is कि जब आप नहीं बोल रहे हो, बेसिकली आपने नहीं बोलना प्रैक्टिस किया हुआ, तो अब आप बोलना प्रैक्टिस करोगे। So the very first thing that I started practicing was self-talk, mirror practice and recording videos.
मैंने उसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था, जहाँ पे मैं खुद के साथ बात करती थी कि ऐसे ही रैंडम वीडियो मैंने शुरू कर लिया और मैंने बात करना शुरू कर दिया। ऐसे तो होता क्या, आप अपने दिमाग को एविडेंटली मतलब एविडेंस भी देते हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि ठीक है मैं किसी इंसान से बात कर सकता हूँ, बट आपका दिमाग उस चीज से, उस सिचुएशन से फेमिलियर हो जाता है, ताकि जब आगे ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जब आपके सामने कोई खड़ा है, you won't feel that socially anxious. This is the point one. You can do visualization. You can just completely visualize yourself speaking in front of people. उसने भी मुझे बहुत हेल्प की थी. Second one is give yourself exposure. Give yourself opportunity to explore. मतलब बाहर निकलो, जब कॉलेज जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, try to speak. आपके घर पे कोई नहीं आएगा कि आके मुझसे बात कर लो. नो वन इज कमिंग. ओके, नो बडी इज कमिंग. अगर आपको कुछ चाहिए, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड इट आउट. जस्ट गो आउटसाइड, स्टार्ट स्पीकिंग. एंड दिस इज वन थिंग दैट हेल्प्ड मी द मोस्ट, क्योंकि आपका दिमाग जो एविडेंस को इकट्ठा करता है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे जाके रिप्रोग्रामिंग फिर से करते हो एंड यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन. सो दिस इज काइंड ऑफ यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस कि भाई मैं अब बोल सकता हूँ. And start from one sentence. As I started in my college, I started from single sentence, and I, in the very first, मतलब सिर्फ 5-6 महीने के गैप में, I started anchoring the parties. So it was like I was constantly working on it every single day, ताकि मैं at least एक sentence तो add करूँ अपने conversations में. Then I started talking in groups. To do, start small but do it consistently and add up every single day. Number 3 is, which I always say, which is the jam of my life, and that is meditation. अब आप बोल सकते हो कि यार हर चीज में मेडिटेशन को क्यों घुसाते हो. लेट मी टेल यू वन थिंग. ओके, मान लो आप खुद को एक डिस्टेंस पे देख पा रहे हो. ये आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग्स है, आपको जो भी फील हो रहा है, आपके जो भी फियर्स एंड लिमिटेशंस है, व्हाटएवर इट इज, दिस इज हियर एंड यू आर हियर. ओके, एवरीथिंग, मान लो कि ये आपकी सारी लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे, आप यहाँ पे हो. नाउ यू टेल मी, व्हेन यू नो एवरीथिंग about this, will you behave like this or something you want to behave like? जब यहाँ के बीच में एक थोड़ी डिस्टेंस होती है, you can actually take control of आप क्या करना चाहते हो. This is where meditation helps. Meditation creates that gap कि आपके और आपके थॉट्स, आपके और आपके फियर्स के बीच में एक डिस्टेंस आ जाती है, जिस डिस्टेंस के बीच में आप अपना खुद का रास्ता बना सकते हो. मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट. मुझे विजुअलाइजेशन ने, सेल्फ टॉक ने, प्रैक्टिस ने, सारी चीजों ने हेल्प करी, बट द मोस्ट थिंग हेल्प मी वाज मेडिटेशन. क्योंकि जब आप अपने ही फियर से दूर हो जाते हो, नाउ यू हैव द पावर टू डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. क्योंकि फियर इज जस्ट अ नॉन एग्जिस्टेंशियल एनिमी इन योर ब्रेन दैट इज लिविंग इन अ रेंट फ्री रूम इन योर माइंड. मैंने स्टेज पे बोलना शुरू किया तो आई हैड दिस डिस्टेंस विद इन मी कि ये सारा फियर्स है, ये सारी लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें मैं नहीं हूँ. दिस इज माय ब्रेन एंड नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट इवन इफ आई एम फीलिंग लाइक शिट, बिकॉज दैट्स द रिएक्शन ऑफ माय थॉट्स एंड माय बिलीव्स. देखो, हमारा जो दिमाग है वही जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसकी ये प्रोग्रामिंग है, उसी को लेके हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. सिमिलरली माइंड है, माइंड की कुछ प्रोग्रामिंग है, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी रिएक्ट कर रही है. बट दैट इज नॉट हाउ आई वांट टू परफॉर्म इन माय लाइफ. You can actually do the things that you want to do in your life. We'll get the link in the description. Do visualization, self-talk, record video, mirror practice, exposure, go out, talk, and do meditation. Create some distance from your own shit. Not just the random content that you consume on YouTube, because I don't share something that I consume from outside, but something that really helped me as a person. And I hope you guys love this video. This video will help you and give you some direction, clarity in your life. See you in the next video. Bye bye.